हाँ जी, तो हम ओरिएंटेशन पढ़ रहे थे। ओरिएंटेशन में हमने क्या किया, सबसे पहले हम ए पॉइंट पे इसकी सारी लेवलिंग कर ली, सेंटरिंग कर ली। ए के ऊपर खड़े होकर हमने सारी सारी ये चीजें बना ली। एक्स वाली पोजीशन को रॉड रखा के एक्स को हमने एक्स पे रॉड लगाई और ए पे अपना एलिडेट रखा और ए एक्स लाइन मार ली। जितना ए से लेके एक्स तक की डिस्टेंस है उसको नाप लिया और उसको शीट के ऊपर काट लिया। छोटा ए और छोटा एक्स लग गया। अब हमने क्या किया, बी पे शिफ्ट करना है तो बी पे रॉड रखी। बी पे रॉड रख के ए के साथ अपना वो एलिडेट रखा और एलिडेट से उसको बाइसेक्ट करा बी पे लगी हुई रॉड को और ए बी लाइन मार ली। फिर हमने क्या किया, जमीन पे ए और बी डिस्टेंस मेजर कर लिया, उसको हमने शीट के ऊपर काट लिया जितना भी स्केल है। और उसके बाद ए बी जौन सी ये बन गई हमारी शीट के ऊपर। फिर उसके ऊपर हमने क्या किया, उसके बाद हमने उठा के सारे ये हमारा टेबल जौन सा है बी के ऊपर लिया और बी के ऊपर लगाने के बाद हमने इसकी लेवलिंग कर ली, सेंटरिंग कर ली, ऐसे करी कि बी के ऊपर बी आ जाए। और फिर हमने क्या किया, दोबारा ए बी लाइन के साथ अपना एलिडेट रखा और ए पॉइंट जो पीछे जमीन का ए पॉइंट था उसके ऊपर रॉड लगाई और उस नई पोजीशन पे बी पॉइंट पे टेबल को घुमाया, रोटेट किया। तब तक रोटेट किया जब तक कि हमें जो हमने ए बी के साथ एलिडेट रखा के रखा है उसकी जो उससे हमें ए पे लगी रॉड ना दिख जाए। जब हमें नए स्टेशन पे पिछला स्टेशन दिख गया तो हमने क्या किया, उसको कस दिया। उससे हुआ क्या, जो हमने पिछले स्टेशन पे सारा काम किया था वो सारा काम, वही शीट अब हमारी नए स्टेशन पे आ गई और वो काम सारा पैरेलल हो गया एक्चुअल जमीन के पॉइंट के साथ। इस चीज को क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। क्लियर है? क्लियर है? अब जो सेकंड जो ओरिएंटेशन होती है स्टूडेंट, वो होती है ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास। सबसे इजी ओरिएंटेशन है। देखो इसमें कुछ नहीं है, सपोज कर लो यही है आपका काम। अब इसके अंदर क्या है, अब देखो इसका मेन रूल यही है कि जब आप दुनिया में कहीं मर्जी चल जाओ, जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसकी डायरेक्शन एक ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। सिंपल काम है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोज कर लो ए पॉइंट पे खड़े हैं। ए पॉइंट पे हमने क्या कर लिया, लेवलिंग सेंटरिंग कर ली। उसके बाद हमने ए पॉइंट के ऊपर सारे पॉइंट्स लगा लिए, जैसे एक्स पॉइंट ले लिया, यहाँ पे रॉड लगाई, ए पे रखा अपना एलिडेट, एक्स को बाइसेक्ट करा और उसके बाद लाइन मार ली शीट के ऊपर। जमीन पे ए से लेके एक्स तक का डिस्टेंस मेजर करा, उसको स्केल से कन्वर्ट करके शीट के ऊपर छोटा ए एक्स डिस्टेंस काट लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक याद रखना, इसके अंदर हम नॉर्थ यूज करते हैं, ट्रफ कंपास वाली। यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे हमने क्या किया, नॉर्थ लगा रखी है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने बी पे शिफ्ट करना है। बी पे हमने क्या किया, बी पे रखी रॉड और उसके बाद ए पे रख के हमने अपना वो अपना एलिडेट बी पे रगी रॉड को बाइसेक्ट करा, ए बी लाइन मारी, जमीन पे ए से लेके बी तक मेजर करा, शीट को उठा के यहाँ पे बी पे ले आए, बी पे ले आए। फिर हमने क्या किया, लेवलिंग कर ली, सेंटरिंग करनी है। सेंटरिंग कैसे करनी है, जमीन का बी पॉइंट है वो शीट के बी पॉइंट के ऊपर एकदम आ जाए। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपना टेबल ढीला करना है। अपनी ट्रफ कंपास जो पीछे नॉर्थ लगी थी उसके साथ लगा देनी है। अपनी ट्रफ कंपास जो हमने ये शीट के ऊपर पहले ही नॉर्थ लगी हुई है उसके साथ लगा के रख देनी है। तब तक टेबल घुमाना है जब तक हमारी जो नीडल है ट्रफ कंपास की वो पैरेलल हो जाए, जो हमने शीट के ऊपर लाइन मारी हुई है नॉर्थ की उसके पैरेलल हो जाए। जब वो दोनों चीजें पैरेलल होगी तब टेबल को कस देना है। मतलब नॉर्थ से नॉर्थ पैरेलल होगी तो उसमें भी क्या होता है, हमारी जौन सी ओरिएंटेशन कंप्लीट हो जाती है। उससे ये होता है जो हमारे शीट के ऊपर पॉइंट लगे होते हैं वो सारे एक्चुअल ग्राउंड पॉइंट के पैरेलल आ जाते हैं। यही हमारा मेन पर्पस होता है ओरिएंटेशन का। तो वो सबसे सिंपल मेथड होता है बाई ट्रफ कंपास। जब हम परफॉर्म करते हैं हम बैक साइटिंग से करते हैं और साथ में नॉर्थ डायरेक्शन भी मार्क कर लेते हैं और नॉर्थ डायरेक्शन से भी चेक कर लेते हैं क्या ओरिएंटेशन ठीक है। हम दोनों से ही कर लेते हैं जब हम परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर है? अब इसमें से जो एक्यूरेट मेथड होता है स्टूडेंट्स, एक्यूरेट मेथड जो सा होता है वो ओरिएंटेशन जो सी होती है बाई बैक साइटिंग होती है। जनरली यही होता है, पर हम दोनों चीजें चेक कर लेते हैं, बाई बैक साइटिंग भी और बाई पीरियड ठीक है। जब हम परफॉर्म करते हैं हम दोनों चीजें से चेक कर लेते हैं। मैं 10-15 मिनट तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करते हैं, बाई ट्रफ कंपास से भी हम चेक कर लेते हैं और बाई बैक साइडिंग से भी हम जो सा एक्चुअली उसको ओरिएंट कर लेते हैं, ओरिएंटेशन परफॉर्म कर लेते हैं, हम दोनों से कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट क्या था, ये हमारी जो सी थी, ये हमारी टेम्पररी एडजस्टमेंट्स एक तरह से आप कह सकते हो, या इसे हम सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल कहते हैं। मतलब कि हमने क्या, जब भी हमने प्लेन टेबलिंग करनी है, प्लेन टेबलिंग से काम शुरू करना है या अपना प्लेन टेबल एक स्टेशन पॉइंट से दूसरे स्टेशन पॉइंट पे शिफ्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, इन ऑपरेशंस को करते हैं, करने ही पड़ते हैं हमें।
इनके बिना हम नहीं अपना काम शुरू कर सकते प्लेन टेबलिंग का। सबसे पहले लेवलिंग कर लेते हैं। लेवलिंग का मतलब ये होता है कि हमारा जो सा प्लेन टेबल है प्रॉपर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए किसी भी स्टेशन पॉइंट के ऊपर। अगर हम लेवल कर रहे हैं ट्राइपॉड स्टैंड से अपनी एवरेज हाइट के बराबर प्लेन टेबल सेट कर लो, चेक कर लो उसको विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवल। और उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं सेंटरिंग। सेंटरिंग हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ यू फ्रेम। यू फ्रेम और प्लम बॉब क्या होता है, उसका मेन फंक्शन क्या है कि जो हमारा जमीन का पॉइंट है उसको हमने शीट के ऊपर शिफ्ट करना है। एग्जैक्टली जो जमीन का पॉइंट है शीट के ऊपर आ जाए, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेंटरिंग। उसको हम सेंटरिंग कहते हैं। करते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ हम प्लम बॉब एंड यू फ्रेम। और तीसरा, जब हमने काम एक जगह से काम शिफ्ट करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे टेबल शिफ्ट करना है, तब हम क्या करते हैं, उसकी ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन दो तरीकों से होती है, एक होती है बाय बैक साइटिंग, दूसरी बाय ड्राफ्ट कंपास। तो मेन जो सी बैक साइटिंग से ही होती है, बैक साइटिंग से जैसे आपको समझाई है पूरी उस तरीके से होती है। और बाय ड्राफ्ट कंपास से हम साथ के साथ उसको चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ड्राफ्ट कंपास से नॉर्थ तो हमेशा लगानी ही लगानी है अपनी शीट के ऊपर, हमेशा टॉप राइट कॉर्नर पे। और साथ में ही ओरिएंटेशन का फायदा क्या होता है कि जो हमने शीट के ऊपर चीजें बनाई हैं वो एग्जैक्टली पैरेलल हो जाती हैं टू दी एक्चुअल ग्राउंड ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कोई ग्राउंड का ऑब्जेक्ट शीट के ऊपर बनाया है, तो हम नए स्टेशन पे चले गए, तो नए स्टेशन पे उसकी पोजीशन तो शीट के ऊपर रहती ही है, तो उसकी पोजीशन जो शीट के ऊपर है वो पैरेलल हो जाए उसकी एक्चुअल पोजीशन ग्राउंड के ऊपर। तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, जौन सी हमारी है ओरिएंटेशन परफॉर्म करते हैं। तो जौन सी लेवलिंग जौन सी हर बार पहले होती है, फिर ओरिएंटेशन और सेंटरिंग ये इकट्ठी होती है। यहाँ पहले सेंटरिंग को ओरिएंटेशन इफेक्ट कर जाती है, ओरिएंटेशन को सेंटरिंग इफेक्ट कर जाती है। ये आपने इकट्ठी इकट्ठी दोनों करनी होती है। इनको बोलते हैं सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल। क्लियर है? ये सारा बुक में यही सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप अपनी भाषा में अपना डायग्राम बना के, अपनी इंग्लिश बना के सही सही इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जरूरी नहीं है सारी किताब ही रटनी है। क्लियर है? फोटो बना के, डायग्राम बना के आपने उसको शो कर देना है। क्लियर है? क्लियर है? ये सारा यही एक्सप्लेन किया गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, जितना अभी तक कराया है? हाँ जी सर। क्योंकि देखो स्टूडेंट, तभी मैं आपको बोल रहा था प्रैक्टिकल, इसका आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया। प्रैक्टिकल मैंने भी एक ग्रुप को कराया था। तो प्रैक्टिकल जब आप इस चीज को कर लेते हो, तब आप उसको मिला पाते हो, कोरिलेट कर पाते हो जो आपने प्रैक्टिकल किया था प्लेन टेबलिंग। क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल है, सारे चैप्टर में यही चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीज है सारी, ये प्रैक्टिकल मेथड्स हैं। तो जब आप प्रैक्टिकली अपने हाथ से परफॉर्म कर लेते हो, तब आपको ये बेहतर इजिली समझ आ जाता है प्लेन टेबल। अब नेक्स्ट क्या स्टूडेंट, एक होता है प्लेन टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्किंग ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन। जी आपको फोटो दिख रही है सबको, नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन तो स्टूडेंट जब आपको मैंने बिल्डिंग ड्राइंग्स भी कराई हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन तो सिविल इंजीनियरिंग के हर हर जगह पे आपको यूज होनी ही होनी है। जब भी आपने कोई कंस्ट्रक्शन करानी है, आपको उसके प्लान चाहिए। जब आपके पास उसके प्लान हो जाते हैं, उसके ड्राइंग्स आ जाती हैं, उसके मैप आ जाते हैं, तो उन मैप में जो सा होता है नॉर्थ डायरेक्शन लगी होती है। नॉर्थ डायरेक्शन क्यों लगी होती है उन ड्राइंग्स के अंदर? इसलिए लगी होती है ताकि आप उसकी ओरिएंटेशन कर पाओ। मतलब जो जब आपने उसके प्लान में से देख के एक्चुअल ग्राउंड पे कंस्ट्रक्शन करानी है, तो जो आप ग्राउंड पे कंस्ट्रक्शन करा रहे हो और जो प्लान पे लग के आई है, वो दोनों पैरेलल हो जाए। जो आपकी ड्राइंग में चीज बनी हुई है और जो एक्चुअल ग्राउंड पे बनानी है, वो चीज पैरेलल हो जाए, एकदम सेम टू सेम बराबर हो जाए। तो उसके लिए जो सा हम हमेशा नॉर्थ को यूज करते हैं। नॉर्थ जो सी है सिविल इंजीनियरिंग के हर प्रोजेक्ट में उसके बिना तो यूज नहीं होती, क्योंकि ओरिएंटेशन नहीं पता लगती, उसकी किसी डायरेक्शन नहीं पता लगती। तो उस चीज के लिए नॉर्थ जोन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो चाहे आर्किटेक्चर हो, हर चीज में नॉर्थ जोन सी यूज होती है। नॉर्थ आप जैसे मर्जी बना सकते हो, नॉर्थ बनाने के अलग अलग सिंबल साइन होते हैं। ये भी एक तरीका है नॉर्थ बनाने का, सिंपल एक एरो भी मार सकते हो नॉर्थ बनाने के लिए, जैसे मर्जी बना लो। नॉर्थ डायरेक्शन जो सा प्लेन टेबल के अंदर टॉप राइट कॉर्नर पे, सपोज कर लो अगर आपकी ये शीट है, शीट का टॉप ये है, टॉप के राइट कॉर्नर पे, इधर राइट कॉर्नर पे कहीं पे टॉप राइट कॉर्नर पे हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करी जाती है। मैग्नेटिक नॉर्थ होती है, उसके जो नॉर्थ होता है वहां पे कैपिटल में एन लिख दिया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। उसके बाद अब अगर यहाँ पे एक और चीज है, मार्किंग द नॉर्थ डायरेक्शन विद ट्रफ कंपास। अगर आपने ट्रफ कंपास के साथ नॉर्थ लगानी है, आपको पता था, आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है, आप करते क्या हो, क्या करोगे, आप टॉप राइट कॉर्नर पे शीट पे आ जाओगे, वहां पे क्या करोगे, ट्रफ कंपास को पहले उसको ढीला कर लोगे, उसका स्क्रू खोल लोगे ताकि उस पर कोई लॉक ना रहे, कुछ ना रहे। फिर आप क्या करोगे, ट्रफ कंपास को थोड़ा सा इधर उधर उसको हिलाओगे, चाहे लेफ्ट साइड पे चाहे राइट साइड पे। क्यों हिलाओगे? ताकि उसकी जो सी अंदर नीडल लगी हुई है वो बॉक्स के पैरेलल आ जाए। जब वो नीडल सेंटर में आ गई, जो ट्रफ कंपास की नीडल होती है, सुई होती है, वो सेंटर में आ जाती है, और उस पे एन भी लिखा होता है। एन से हमें पता लग जाता है कि नॉर्थ की दिशा है ये, और उसके अंदर 0 0 भी लिखा होता है। जब वो पैरेलल हो जाती है, बिल्कुल सीधी हो जाती है उस डब्बी के, जिस डब्बी के अंदर वो कंपास होती है, उस